देखिए आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक सी का नॉर्मल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। सो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग कभी भी आप सी का प्रोग्राम बनाइएगा तो सबसे पहले आप हेडर फाइल यूज करते हैं, हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद यहाँ पर वाइड एक कीवर्ड है, वाइड मेन करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना होता है वो स्टेटमेंट आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो हमेशा डबल कोड में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चूंकि एक से अधिक लाइनें लिखना चाहते हैं इसलिए लाइन को चेंज करना होगा, तो हमने क्या लगा दिया, /n लगा दिया और इसके बाद यहाँ पर ये सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बाद जैसे आपका ये दो स्टेटमेंट लिख गए हैं, इसके बाद इस प्रोग्राम को मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो लास्ट में आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, गेट ch और यहाँ से प्रोग्राम क्या कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लगा। तो देखिए जिस प्रकार से आप HTML प्रोग्राम बनाते हैं तो आप बॉडी टैग का यूज़ करते हैं और बॉडी टैग के अंदर ही सारे टैग यूज होते हैं। सेम इसी प्रकार से मेन फंक्शन के अंदर, यानी कि ये जो होता है ये मेन फंक्शन का ब्लॉक होता है। आप जो भी स्टेटमेंट रन करना चाहते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो सारे स्टेटमेंट कहाँ लिखते हैं, मेन फंक्शन के ओपनिंग करली ब्रैकेट से लेकर के क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। और किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में अंतर समझती है। तो यहाँ पर जितना भी कोड आप इनपुट करेंगे वो सारा कोड आपका लोअर केस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जब भी आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो वो सारा कुछ आपका चाहे कैपिटल लिखिए और चाहे स्मॉल लिखिए। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आप जब भी लिखिएगा तो सारा कुछ स्मॉल लेटर में लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ये पूरा हेडर फाइल है। इसके बाद ये वाइड एक कीवर्ड होता है। आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 32। और ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर ही सारा कुछ हम लोग लिखते हैं। और ये गेट ch फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं कि यदि हमें आउटपुट विंडो को होल्ड करना है तो इसके लिए आप लोग गेट ch फंक्शन लगाते हैं। अगर गेट ch फंक्शन अपने प्रोग्राम में नहीं लगाते हैं तो कोई एरर नहीं आती, लेकिन आउटपुट विंडो आपकी होल्ड नहीं होती। और जब तक आउटपुट विंडो आपकी होल्ड नहीं होगी तब तक आपको आउटपुट नहीं दिखाई देगा। अब इस प्रोग्राम का आपको आउटपुट देखना है तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को आप क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है ना। तो उसको ओके ना करेगा, रोक दीजिए वीडियो। प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना है तो क्या करेंगे, Alt+F9। और लास्ट में जब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से कंपाइल हो जाता है, ना तो कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, तो इसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। और रन करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F9। तो इस प्रकार से हमको समझ में आ गया कि एक सी का अगर सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो एरर आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो ना तो कोई वार्निंग होगी ना कोई एरर होगी। इसके बाद लास्ट में आप प्रोग्राम को Ctrl+F9 से रन करेंगे। तो जब रन करेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों आउटपुट में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेटमेंट है, अभी इसे में हम लोग वेरिएबल भी की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे। आई मीन कि यदि आप किसी वैल्यू को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। समझ गए आप लोग, ओके, थैंक यू।
है।